पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अगर आप ई केवाईसी करना चाहते हैं, अगर आपको भी इस तरह का एरर आ रहा है यानी दिस सर्विस इज अनअवेलेबल बता रहे हैं, तो आप ई केवाईसी किस प्रकार कर सकते हैं, कौन सा समय आपके लिए बेस्ट होगा जिस समय आप ई केवाईसी करें तो आपको कोई भी एरर ना आए और आपकी ई केवाईसी सक्सेसफुल हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। और साथ में अगर आप एक सीएससी संचालक हैं तो आप सभी ई केवाईसी करते समय अगर आपका पेमेंट प्रोसेस नहीं हो रहा है या फिर अगर आपको कोई एरर आ जाता है वेबसाइट में, तो कौन सा समय बेस्ट रहेगा जिसमें आप ई केवाईसी करें और आपको एरर वगैरह कुछ नहीं आए, तो यहाँ पर हम पूरी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम बहुत सारे किसानों को फेस करनी पड़ रही है ई केवाईसी के लिए। और यहाँ पर हम चलते हैं पीएम किसान योजना की ई केवाईसी के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या गूगल में जाकर सर्च करना होगा पीएम किसान। उसके बाद आपके सामने पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट आपको ओपन करनी है। ओपन आपको करने में बहुत सारी समस्याएं आ जाएगी। पीएम किसान gov.in आपको सर्च करना है। इसमें भी आपको बहुत सारी समस्याएं अभी आ रही है। वेबसाइट बिल्कुल स्लो चल रही है। स्लो का मतलब है ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से ई केवाईसी नहीं हो पा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने ई केवाईसी के लिए यहाँ पर वेबसाइट ओपन करने की सोची तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पर अभी भी ई केवाईसी के लिए मैं चाहता हूँ लेकिन वेबसाइट नहीं खुल रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर इसे ओपन छोड़ दीजिए और आप अपने मोबाइल में और कोई काम कर लीजिए या फिर लैपटॉप में कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 1 या 2 मिनट के लिए और कोई काम करना है और यहाँ पर इसे ओपन छोड़ देना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल का टाइम है वो 14:58 हो रहा है। अब यहाँ पर मैं 2 मिनट के लिए इसे छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं जैसे चेक करूंगा तो मेरी वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मिनट का इंतजार करने के बाद दिस सर्विस इज अनअवेलेबल बता रहा है। यहाँ पर आपको फिर से रिफ्रेश करना होगा। जैसा कि यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं फिर से 1 या 2 मिनट ट्राई करता हूँ तो यहाँ पर वेबसाइट ओपन होगी। तो मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर दिन के समय बिल्कुल भी वेबसाइट नहीं चलती है। पिछले 4 दिनों से यहाँ पर दिन में बिल्कुल भी वेबसाइट नहीं चलती है। अगर आप टैब ओपन कर लेते हैं तो उसके बाद आप उस टैब को ना तो काटें, उस टैब को ओपन रखें। ओपन करने के बाद इस टैब में आप काम कर सकते हैं। अगर आप शुरू से ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। शाम के समय बिल्कुल सही से वर्क करती है, सुबह के समय वर्क करती है और दिन का समय जो वर्किंग टाइम होता है उस समय ये वेबसाइट काम नहीं करती है। जब वर्किंग टाइम खत्म हो जाता है उस समय आप ई केवाईसी घर बैठे कर सकते हैं ओटीपी के माध्यम से। और बात करते हैं उन सभी सीएससी संचालकों की जो ई केवाईसी फिंगर के माध्यम से अपने वर्किंग टाइम में दोपहर के समय करना चाहते हैं तो उस समय ई केवाईसी बहुत ही कम हो रही है। बहुत ज्यादा वेबसाइट की प्रॉब्लम आ जाती है, पेमेंट नहीं हो पा रहा है किसानों का। तो यहाँ पर मैं सीधा आ चुका हूँ पीएम किसान योजना के सीएससी वाले पेज पर सीएससी लॉगिन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर सीएससी लॉगिन होने के बाद वेबसाइट बिल्कुल सही चलती है, लेकिन जब पेमेंट का समय आता है उस समय एरर आ जाता है। तो अगर आपका पेमेंट नहीं हो पा रहा है, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ई केवाईसी के लिए पेमेंट करें, ई केवाईसी डन प्लीज ई केवाईसी सीएससी पेमेंट, इस तरह से बता रहा है। तो इसको आप पेमेंट के लिए बोल रहा है तो यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। अगर यहाँ पर आपको पेमेंट के एरर आ जाता है तो आपको क्या करना है, या तो पेमेंट बाद में कर देना या फिर आपको पेमेंट छोड़ देना है, क्योंकि किसान का काम कंप्लीट हो चुका है। अब काम सिर्फ सीएससी का और सीएससी संचालक का रहा है। यानी सीएससी की जो पेमेंट है वो 5 रुपए का जो चार्ज करता है और आप जो स्लिप निकाल कर देते हैं वो आप नहीं निकाल पाओगे। तो कहने का मतलब है किसान का काम कंप्लीट हो चुका है, ई केवाईसी डन हो चुकी है। अब काम सिर्फ सीएससी संचालक का और सीएससी का रहा है। तो किसान के आप आधार नंबर ले लीजिए और जो आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन दिखा रखा है उसमें आप कभी जब पेमेंट शो करने लग जाए, जैसा कि अभी पेमेंट शो नहीं कर रहा है, तो जैसे ये सीएससी का काम धीरे धीरे स्टार्ट होगा उसके बाद यहाँ पर उनके आधार नंबर किसान के आप ले लीजिए, बाद में पेमेंट कर दीजिए। या फिर अगर आप पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप किसान की ई केवाईसी डन है उसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट दे दीजिए, बोल दीजिए कि आपका ई केवाईसी डन हो चुका है और पेमेंट ले लीजिए। यहाँ पर सीएससी का पेमेंट आप करना चाहते हैं तो बाद में कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओटीपी वाले किसानों की। तो ओटीपी वाले किसानों को भी कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो किसान भी ई केवाईसी है वो यहाँ पर रिफ्रेश करना होगा अगर दिन के समय करते हैं। अगर रात के समय करते हैं तो आपको आसानी से ई केवाईसी हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दिन के समय यहाँ पर बहुत ज्यादा वेबसाइट स्लो चलती है। आप शाम की 6 या 7 बजे के बाद ट्राई कीजिए, वेबसाइट बिल्कुल वर्क करेगी। तो देख लीजिए यहाँ पर मैं जब चाह रहा हूँ तब ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। मैं वीडियो के लिए ट्राई कर रहा हूँ, ई केवाईसी करना चाहता हूँ तब ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। बाकी टाइम जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आसानी से ओपन हो जाती है। सुबह के समय मैंने जो ई केवाईसी की थी उसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2-3 ई केवाईसी कंप्लीट की थी, उसका स्क्रीनशॉट ओटीपी के माध्यम से आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब मैं जब चाह रहा हूँ कि आपको बता सकूँ इसलिए मैं वेबसाइट ओपन करना चाहता हूँ, फिर भी यहाँ पर 2 बार रिफ्रेश कर चुका हूँ, यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बिल्कुल स्लो चल रही है अभी वेबसाइट।
थोड़ा नेटवर्क भी कमजोर है मेरे पास। तो यहाँ पर दिन के समय आपको रिफ्रेश करने से आपकी वेबसाइट ओपन हो सकती है और यहाँ पर इस वेबसाइट एरर का कोई भी सुधार नहीं है। अगर आप ई-केवाईसी करते हैं तो खुद की कर रहे हैं तो रात के समय ट्राई कीजिएगा। 7-8 बजे के बाद आप जैसे ट्राई करोगे तो वेबसाइट सही से प्रॉपर वर्क करेगी। और अगर आप सेज संचालक हैं, अगर आपको एरर आ रहा है तो आपको तो यहाँ पर सिर्फ रिफ्रेश ही करना होगा और आप पेमेंट है वो बाद में कर दीजिए। किसान का काम कंप्लीट आप कर सकते हैं या फिर आप ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी कर सकते हैं। किसान भाई यही एक सही समय है जिसमें आप ई-केवाईसी कर सकते हैं। दिन के समय वर्किंग टाइम में बिल्कुल भी वेबसाइट है वो काम नहीं कर रही।